जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपीपीएससी सीसैट के लिए ये वीडियो है जिसमें कि मैं आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में। वनडे एग्जाम्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। साथ ही यूपीएससी यूपीपीएससी का जो सीसैट वाला पोर्शन है वो भी कवर होगा। ये सीसैट के लिहाज से ये पाँचवा वीडियो है, ठीक है। और 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी बनी हुई है, वो लिंक भी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिए उसको। वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। बहुत अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं मैथ्स के, रीजनिंग के तो नहीं, मैथ्स के और जो इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने समझाए हैं और पीवाईक्यू भी करवाए हैं, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से पीवाईक्यू आते हैं उसके आधार पे चीज़ों को आपको समझना है। हिंदी वर्णमाला एक बहुत ही मतलब मौलिक अवधारणा है, ठीक है। आपने बचपन से ये चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन एक नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, ये वीडियो देखिए और छात्रों में शेयर कीजिए, क्योंकि जो ये सीसैट वाली समस्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। इसको जो सीसैट में फेल हो रहा है वही जान सकता है कि ये कितनी बड़ी बाधा है। इस लिहाज से मैं आपको मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो एक झलक देख लीजिए, फिर बाद में जो अन्य प्रश्न हैं उनको भी मैं करवा दूंगा। देखिए, जैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी वर्णमाला से, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट मतलब ये भी क्लियर हो कि किस तरीके से वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन प्रश्न कैसे और किस प्रकार से बनते हैं वो देखिए आप इसमें। देखिए हिंदी शब्दकोश में श, जो छत्रंज्ञा पढ़ते हैं ना, छत्रंज्ञा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी वर्णमाला में का के बाद आता है ये छ, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। कई लोग इसमें बोलेंगे नहीं हा के बाद आता है, शाखा साहा छत्रंज्ञा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। का के बाद ये आता है, ठीक है। इसका क्रम जो है ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो दूसरा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो वर्णमाला में जो कुछ वर्ग बने हुए हैं, ठीक है, वो उन वर्गों को उनके उच्चारण के स्थान के आधार पर उनको एक नाम दिया गया है। ये कंठ से बोले जाने वाले कंठ, तालु से बोले जाने वाले, यानी कि जिनका उपयोग, जिन वर्णों का जो उच्चारण करने में जिस जगह का जिस स्थान का, मुख के अंदर जिस स्थान का प्रयोग होता है, उन्हीं के आधार पर उनका नाम दिया गया है। तो तालव्य, तालु से, तालु का प्रयोग होता है जहाँ, वो तालव्य कहलाते हैं। कंठ का प्रयोग होता है तो कंठ कहलाते हैं। मूर्धा का प्रयोग होता है तो वो मूर्धन्य कहलाते हैं। दांत का दंत है, ओष्ठ का ओष्ठ है, ठीक है। तो ये जो 5 वर्ग हैं इनको याद रखिएगा, ठीक। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसमें पूछा है तालव्य, तो तालव्य में जैसे तालु से बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो चा छा जा झा इयाँ, ये जो 5 अक्षर हैं ये बोले जाते हैं। तो इसमें देखिए पूछा है कि नहीं है, तो नहीं है कि मतलब का क्या है, वो कंठ से बोला जाता है, ठीक। तो ये कंठ है, बेसिकली ये कौन सा वर्ण है? कंठ है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से नहीं होता? अभी मैंने आपको बताया कि तालु में जो तालु में चा छा जा झा इयाँ, यानी कि चा छ जा झा इयाँ, इसमें पूछा है तालु से होता है तो ये छा। बाकी ये का मैंने बताया आपको कंठ से होता है। टा ठा डा ढा ये आपका जो दंत ये नहीं, ये मूर्धा से होता है। टा ठा डा, हाँ, टा ठा डा ढा मूर्धा से। और ये माँ क्या है? पा फा बा भा माँ, ये आपका ओष्ठ, ठीक। इसमें ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें बेसिकली, ये चीज़ें इस प्रकार से मैंने इसको इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। मैंने बता दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लीजिए, उदाहरण भी देख लीजिए। ये आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। ये देखिए, ये भी है, निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है? यानी कि जो मुख, आपका मुख है, उसमें जो मुख के खुलने के आधार पे, मुख के जो खुलने का आधार है उस आधार पे कितने वर्ण कौन कौन से होते हैं वो इसमें बताया गया है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा। ये अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं आगे जैसे वो टॉपिक आएगा ये वाला प्रश्न आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पीडीएफ तभी दूंगा क्योंकि ये पीडीएफ एक साथ मैंने बना रखी है। तो इस पीडीएफ को आपको 2 या 3 वीडियो बाद ही दूंगा, ठीक है, ताकि वो सारा लगभग लगभग क्लियर हो जाए। तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आपको जल्दी ही मिल जाएगी। 2-3 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, बचपन से हम वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी महत्ता को हम कभी नहीं समझते हैं। महत्ता को वही समझते हैं जो प्रतियोगितात्मक जो परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगितात्मक जो परीक्षा दे रहे हैं, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जो, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वर्णमाला कितनी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानकारी
आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, का खा गा घा अंगा चा चा झियाँ या अ आ इ ई उ ऊ जो भी है वो पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, या पढ़ी भी होगी तो उस चीज़ को आपका यहाँ पे और पुख्ता कर देंगे। ठीक, तो देखिए वर्णमाला, आपको पता है कि जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं। ठीक, और ये 52 वर्ण, इनको आप 3 भागों में, ये 4 भागों में मतलब विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो मुख्यतः 2 ही भाग बोलते हैं, जैसे एक तो बोल देते हैं कि स्वर हो गया और एक बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, मुख्यतः तो यही 2 हमने पढ़ा है शुरू से, बचपन से हमें यही पढ़ा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं वो बिना किसी भी व्यंजन, या मतलब वो एक तरीके से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि वो उनको बोलने के लिए किसी अन्य शब्द वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये वाले शब्द हैं, ये आ, बड़ा आ, ई उ ऊ, री, ए ओ औ, ये सब क्या हैं, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ रही थी, इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वहीं पे जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ एक बेसिक चीज़ थी, समझ के रखिएगा। अभी मैं जो भी चीज़ इसमें बताऊंगा आपको, वो सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, एकदम सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, और उन्हीं पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसे किस किस टाइप पे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए जैसे एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ण हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि भाई 52 वर्ण हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 52 वर्ण। इसमें स्वर कितने हैं पूछे जाते हैं, स्वर जो है 11 हैं। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ ए री, फिर ए ओ औ, और ये जो अंग आह हैं ये स्वर में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इनका याद रखिएगा, स्वर में नहीं गिने जाते हैं, ये अयोग वाह हैं, अंग और आह। अंग जो होता है ये अंग, इसको अनुस्वार बोलते हैं, और आह को क्या बोलते हैं, ये आपका विसर्ग। ठीक, तो ये दोनों को मिला के अगर कहीं ऐसे पूछ लिया जाए किसी प्रश्न में, निम्नलिखित में से, ये कहीं किसी उसमें वनडिक जांच में कहीं आया भी था कि आह जो है ये क्या है, ये तो अयोग वाह करके था एक ऑप्शन, तो उसमें अगर अयोग वाह आए तो निम्नलिखित में से अयोग वाह कौन सा है, तो अंग और आह दोनों कहीं भी लिखा रहे वो मान के चलिएगा आप। तो ये स्वर 11 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, अयोग वाह ये 2, तो टोटल 46। और ये जो 6 हैं ये अन्य, अन्य में क्या होते हैं, ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण जिसको कहते हो, या संयुक्त व्यंजन जिसको कह सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के ये 52 बनता है, ये इसका योग रहा, ये याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा आप। चलिए, ये चीज़ हो गया, लिख लिया, ये वाला देख लिया हमने। अभी हम देखेंगे जो व्यंजन है, हमें अभी हमने स्वर की बात कर लिया और अयोगवाह की बात कर लिया, जो व्यंजन है ये। ठीक है, इन व्यंजनों में भी कई कैटेगरी है, कई कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि इनके विभिन्न नाम दिए जाते हैं और उन नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कंठ से, अभी मैंने दिखाया कि कंठ से बोले जाने वाले, तालु से बोले जाने वाले, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, तो ये कैसे याद करेंगे उस इसकी भी एक ट्रिक है, आगे बताऊंगा, हो सकता है आज ही बताऊँ या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं उसको। ठीक है, वो चीज़ याद रखिएगा। पहले देखिए कि कैसे लिखा जाता है, ये क्रम लिखने का यही है। अगर इस तरीके से देखिए आप बुक्स वगैरह, अगर कहीं कहीं भी आप बुक देखिए जहाँ पे पूरी वर्णमाला लिखी होगी, तो यही तरीका होगा लिखने का, क्योंकि ये सही तरीका है। ठीक है, पहले यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ये स्वर हो जाएंगे, उसके बाद ये जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा, ये वाले इसी तरीके से लिखा जाता है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए ये का वर्ग हो गया, जो पहला अक्षर होता है ये वर्ग है, और ये इसके प्रथमाक्षर, द्वितीय अक्षर, 3, 4, 5 ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अंगाइयाणा नामा जो होते हैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो कहीं अगर पूछा जाए कि पंचमाक्षर क्या है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। पाँचवें वर्ग के जो 5वें अक्षर हैं, ये वर्ग हो गया। वर्ग कौन सा, ये वाले, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, ये वर्ग कहलाते हैं, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पंचमाक्षर, यानी कि 1 2 3 4 5, इसीलिए इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। का वर्ग जो है वो कंठ है ना, और चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ये ओष्ठ। ये याद रखिएगा, आगे जो ट्रिक बताऊंगा उससे भी आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये 25 जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सभी 25 को स्पर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्शी व्यंजन। ये हैं तो व्यंजन ही, लेकिन इनको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इसमें भी जो ये च छा जा झा इया वाला है, ये 5, ये वर्ग यानी कि चा वर्ग, चा वर्ग को स्पर्श स्पर्शी स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, यानी कि संघर्ष होता है बोलने में इनमें। ठीक है, स्पर्श संघर्षी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा भी गया है ये स्पर्श संघर्षी। ठीक, उसके बाद ये लिखा जाता है या रा ला वा सा खा सा सा हा। ठीक है, छत्रंग्या डा ढा, ये तो ये जो या रा ला वा है ये अंतःस्थ कहलाता है। ठीक है, बोलने के हिसाब से ये अंतःस्थ, देखिए या रा ला वा अंतःस्थ। ठीक है, सा साहा ये ऊष्म और संघर्षी, इसको दोनों बोलते हैं। अगर पूछा जाए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो सा साहा। ठीक, ये याद रखिएगा, स्रा भी आता है इसी में। और अगर बोला जाए कि अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं, तो वो हैं या रा ला वा।
या अंतःस्थ व्यंजन या र ला व। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके ये छ त्रंग ज्ञ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार समझ लीजिए, याद कर लीजिए, एक दो बार देखिए इस वीडियो को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। छ त्रंग ज्ञ स्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये डा और ढा, ठीक है, ये डा और ढा ये क्या है? उच्चिप्त व्यंजन है ना। ये प्रश्न पूछे गए हैं, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उच्चिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन इसको बोलते हैं, डा और ढा, यानी कि जो ये नीचे बिंदी लगी रहती है, इसको उच्चिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त अक्षर हमने बताया आपको कि कैसे बनता है, वो देख लीजिए। बहुत मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, ये किससे, निम्नलिखित में से किन दो वर्णों के मिलने से बनता है? तो देखिए, जैसे छ कैसे बनता है, देखिए का और ये सा, इसको पेटचिरुआ बोलते हैं हम लोग के यहाँ। ठीक है, तो ये पेटचिरुआ, ये आधा का, ये नीचे जो हलंत लगता है ना, ये आधा आधे का निशान होता है, यानी कि ये दोनों मिल जाएगा तो क्ष बनेगा, क्षत्रंज्ञा। ठीक है, क्ष। और त्र कैसे बनता है? आधा ता और रा मिल के पूरा त्रा बन जाता है। ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा, या जा और या, या। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में भर भर के पूछता है प्रश्न। स्रा कैसे बनता है? तो सा आधा सा, ठीक है, शरीफा वाला सा जिसको बोलते हैं, और ये रा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार मतलब रिवीजन करते रहिएगा आप। ठीक, तो ये जैसे इंग्लिश में JNA ज्ञा, ज्ञा, ठीक है, वो चीज़ याद रखिएगा। आधा सा को कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है, देखिए आधा सा को ये भी लिखा जाता है, ये ऐसे सा, ये कहीं ऐसे देखना आप, जैसे कई जगह देखा होगा आपने, ईश्वर ऐसे करके लिखा रहता है ना, ईश्वर, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक, देखिए जैसे इसमें ये श्रा, ठीक, ये हो गया, ये ऐसे करके भी लिखते हैं, ये भी श्रा है, सही है। सा और री मिल के ये श्री, ऐसे ये। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिए, ये वाला री जो लिखते हैं ये सही नहीं है, श्री ये जो ऐसे लिखेंगे ये वाला सही नहीं है। ठीक, तो चलिए ये बता दिया मैंने। देखिए अभी तक हमने देखा कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी स्वर में देखिए ह्रस्व और दीर्घ दो टाइप के स्वर होते हैं। तो ह्रस्व में क्या होता है? जिसमें मात्राएं नहीं लगी होती। ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा, तो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ह्रस्व का मतलब समझिए आपकी छोटा, तो छोटा का मतलब हुआ कि जिसमें मात्रा नहीं लगी हुई। तो मात्रा किसमें नहीं लगी हुई है? आ ई उ री, इसमें मात्रा नहीं लगी, तो ये ह्रस्व हो गए। और दीर्घ कौन से हैं? तो दीर्घ देखिए, दीर्घ जिसमें मात्रा लगी होती है, तो ये बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या हो गए? ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं? संयुक्त स्वर का मतलब ये हुआ कि दो स्वरों से मिलकर के स्वर बनना। जैसे ये जरूरी इसलिए है, ये वाला जो पार्ट बता रहा हूँ, ये आपका संधि में बहुत काम आएगा। अगर आपने संधि पढ़ी होगी पहले से, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आ और ई मिलके ए बनाते हैं। ठीक है, और ऐ कैसे बनता है? आ और छोटा ए मिलके ऐ बनता है। ओ, तो आ और ऊ मिलके ओ बनता है। ठीक है, यहाँ पे ओ औ, तो आ और ओ मिलके औ बनता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ये औ होना चाहिए यहाँ पे, औ। ठीक है, ये औ होगा, तो ये याद रखिएगा। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको संधि में भी काम आएगा। तो ये संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं और संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक, देखिए मूल स्वर कौन से होते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। मूल स्वर, तो मूल स्वर जो है आपका, मूल स्वर होता है, ये देखिए, मूल दीर्घ स्वर और मूल स्वर, ये जो आ ई उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। अब इसमें से चूंकि जो दीर्घ मात्राएं लगी हुई हैं वो मूल दीर्घ स्वर हो गए, और मूल ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? जिसमें आपकी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं और मूल ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी दोनों आप दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। बहुत मतलब इसको बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, 20-25 मिनट का रखेंगे, उसमें ये जितना कवर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो में मैं इसको वर्णमाला आपको कवर करा दूंगा। तो वर्णमाला अगर कवर हो जाएगी ना, तो 1 से 2 नंबर आपका किसी भी परीक्षा में, चाहे वनडे एग्जाम दे रहा हूँ, PSC दे रहा हूँ, सीसेट वगैरह में, हर जगह ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व, जैसे मैंने बताया, ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, एक मात्रा। दीर्घ मतलब बड़ा, दो मात्रा। ठीक है, प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? तो प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक जिनमें मात्रा लगी होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक, तो वो चीज़ याद रखिएगा। जैसे ये ओम लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे वर्णमाला में क्या है,
वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनियाँ भी हैं या गृहीत ध्वनियाँ। तो वो कौन सी होती हैं, क्या होती हैं? आगत जैसे कि नाम से आपको पता है कि अगर कोई बोले कि आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आगत ध्वनियाँ या गृहीत ध्वनियाँ क्या हैं? तो जो का ऐसे का लिखते हैं और का के नीचे यहाँ पे हाइफ़न ये रख देते हैं क, ख, जो मतलब उर्दू लहजे में जो बोलते हैं ना, वो चीज़ है ये यहाँ पे क, ख, ग, ये ये वाला। तो ये सब क्या है? ये सब आगत ध्वनियाँ हैं, ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब आगत ध्वनियाँ हैं। हिंदी में हिंदी शब्दकोश तथा वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर होता है वो हा कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला, तो समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने अंतिम वर्ण क्यों बोला जा रहा है इसमें। देखिए अगर वहाँ से शुरू हुआ ऊपर से और यहाँ तक आए आप, तो ये यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा बच रहा है? ये वर्णमाला में हा। ये जो है ये तो संयुक्त अक्षर है और ये उच्छिप्त, ठीक है, तो ये इसमें नहीं गिने जाते। इसीलिए यहाँ पे जो वर्गीकरण दिया हुआ है उसमें वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भैया जो व्यंजन स्वर हैं ये 11 हो गए, व्यंजन ये हो गए, अयोग वाह 2 हो गए, और अन्य में जो हैं वो अन्य में गिने जाते हैं, शतरंग ज्ञान ये संयुक्त में। अगर पूछा जाए कि अंतिम शब्द कौन सा, वर्ण कौन सा है हिंदी वर्णमाला का, और उसमें हा अगर ऑप्शन में है तो आपको हा ही लगाना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी इसमें किस तरीके से जो मैंने बताया था कि ट्रिक कैसे याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक कैसे याद करेंगे, जो वर्ग दिए हुए हैं, कौन सा वर्ग किस स्थान से, किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, कौन सा स्थान उच्चारण स्थान प्रयोग होता है बोलने में। तो जी देखिए, जैसे का वर्ग क्या है, उसको कंठ, तालु, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। संस्कृत में कु, चू, टू, टू, पू बोलते हैं, लेकिन उसको हम हिंदी में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग बोलते हैं। ठीक, ये होता है। अब देखिए जो ट्रिक की बात हो रही थी, ट्रिक याद रखिए। देखिए जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये क्या है? आ से आ वर्ग, आ मतलब आप दोनों आ जाता है। अगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संधि में भी ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बोले आ, तो आ में दोनों आ जाता है, छोटा आ और आ बड़ा, मतलब दोनों ये आ जाता है। तो ये आ कुह, कु में मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे कु, यानी कि कु का मतलब हुआ कि का वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग मतलब हुआ कि अकुह और हा, का वर्ग में 5 का खा गा अंगा आ गया, और ये हा विसर्जनीय नाम, विसर्ग यानी कि आहा, कंठा, ये आपका ट्रिक हो गया। तो कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको अगर हम एक ट्रिक में याद करना चाहें तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक, ये हो गया इसका आपका एक ट्रिक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो तालु के लिए क्या है, तालु के लिए है ईचू यसा नाम तालुह, ईचू यसा नाम तालुह। तो ई वर्ग मैंने जैसे बताया आपको कि ई बोल दिया तो दोनों आ जाएगा उसमें। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई दोनों, और चू में चा वर्ग आ गया, चा छा जा झा इया। ठीक, या में या भी आ गया और सा में इससे सा आ गया। तो ईचू यशाणाम, यसा नाम तालु। ठीक, ये तालु से बोलने वाले जो वर्ण हैं। अब नेक्स्ट जो है वो री टू रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा। अब ऐसे भी ये री से अगर आप समझ जाएंगे कि री से री हो गया, और टू, टू वर्ग मतलब टा वर्ग हो गया, टू मतलब टा वर्ग, तो ट ठ ड ढ ये हो गया, रा से रा हो गया और अड़ा सा से सा हो गया, और ये अड़ा तो है ही है, इसमें टू वर्ग में आ ही जाता है। तो ये ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनको याद कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो होता है ली टू लसाणाम दंता, यानी दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो ली तो लगा दिया गया है उससे, लेकिन टू, तो चूँकि ये संस्कृत में, अभी हिंदी में कहीं आपको ये वाला वर्ण देखने को नहीं मिलेगा, ये संस्कृत में यूज़ होता है। ठीक है, अभी हिंदी में तो कहीं यूज़ होता नहीं है। ठीक है, टू से ता वर्ग हो गया, यानी कि ता था दा धा ना, ला से ला हो गया और सा से सा हो गया। तो ये जो है ता था दा धा ना, ला और सा, सरौता वाला सा, ये आपके दंत से दंत दंत वो कहे जाते हैं वर्ण। ठीक है, दंत्य। ठीक, ऊपू ओष्ठौ, यानी कि ऊ और पू से, यानी पू का मतलब क्या हुआ, पा वर्ग, वो शुरू में मैंने इसीलिए बताया था उसको। ठीक है, प फ ब भ म, ओष्ठौ यानी ओष्ठ से बोले जाने वाले। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया था इसका बताने का तात्पर्य यही था कि आपको समझ में आ जाए कि कु मतलब का वर्ग, चू मतलब चा वर्ग, टू मतलब टा वर्ग। ठीक है, इसीलिए ये जब आगे हम पढ़ेंगे कुहू विसर्जनीय, अकुहू विसर्जनीय, तो कु का मतलब समझ आना चाहिए कि कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग में कौन सा आता है, मैंने बताया था का खा गा घा अंगा। ई चू यसाणाम तालु, तो चा वर्ग में कौन सा आता है, चू, चा में कौन सा, चा छा जा झा इया, ये। ठीक है, ये सब आ गया इसमें। ठीक, और भी कुछ चीज़ें हैं देखिए, जैसे ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो मिक्स्ड होता है, यानी कि कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, कंठ और तालु का दोनों का प्रयोग होता है ए। ठीक, ये अलग से है, इसको याद रखिएगा। ओ औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्ठ इसको बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं
कंठोष्ठ या कंठतालु, ए जो है कंठतालु, और कंठोष्ठ कौन से हैं, ओ औ, इनमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। वाच का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ये दंतोष्ठ होता है। बहुत तरीके से पूछा गया है दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, तो दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, वा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो ये आज इसमें यहीं रखते हैं, यहीं तक। ठीक है, वर्ण के प्रकार और ये नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। ठीक है, ये 20-22 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आई होप कि जहाँ तक मैंने अभी बताया आपको, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आपका वर्णमाला से जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो सवाल है वो गलत नहीं होंगे। इनको 1-2 बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने आप से रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, और चीज़ों को एक चीज़ और याद रखिए, ये बता दिया मैंने तो आपको याद नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और ये जो वर्णमाला मैंने लिखी है ना, इसको आप लिखिए 2 बार, अपने मन से 2 बार 3 बार लिखिए, और जिस पैटर्न में मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, उसी पैटर्न में लिखिए, और ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखिए, मेंशन कीजिए, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आप आज मैंने बताई हैं वो क्लियर हुई होंगी आपको, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, सीसैट में आपके लिए ये रामबाण का काम करेंगी। ठीक है, या वनडे एग्जाम्स कहीं भी जहाँ पे पूछा जाता है वर्णमाला वगैरह, वो सभी जगह आपको ये काम आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।